अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक ट्रैक पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। कश्मीर सीरीज़ के इस नए एपिसोड का आगाज़ हो चुका है और हमारी मंजिल है नीलम वैली, जिसे हम अगले 7 से 8 दिन में एक्सप्लोर करेंगे। और आप लोग अगर नीलम वैली का टूर प्लान कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप हमें फॉलो करते जाएं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, हमारा टूर 7 से 8 दिन का है, मगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको जितनी मुमकिन हो डिटेल मुहैया कर सकें। लाहौर से सफ़र का आगाज़ हुआ था जनाब, उसके बाद बज़रिया मोटरवे हमने थोड़ी देर चक्री में क़याम किया, वहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी हमने मोटरवे से एग्ज़िट किया है और अब हम जा रहे हैं श्रीनगर हाईवे की जानिब। तो आज डे 1 है और आज का प्लान है कि मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचा जाए, उसके बाद चेक इन किया जाए होटल में, और आफ्टर दैट जो हमारा प्लान है वो पीर चनासी को एक्सप्लोर करने का है। कोशिश करेंगे कि आज ही पीर चनासी को कवर कर लें, क्योंकि सुना है कि पीर चनासी में गुरूब आफ्ताब का मंज़र वहाँ से बहुत शानदार होता है और उसी को हम चाहते हैं कि हम उसे अपनी आँखों से देख सकें। तो हम वहाँ पहुँचेंगे मुज़फ़्फ़राबाद, तो उसके बाद तकरीबन चेक इन करने में और पीर चनासी की तरफ जाने में हमें मेरा ख़्याल इतना टाइम हो जाएगा कि हम इजीली ये 2-3 घंटे उस इलाके को एक्सप्लोर कर सकते हैं और गुरूब आफ्ताब का नज़ारा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इस सफ़र में आप हमारे साथ रहिए और यकीनन अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो जनाब, नेक्स्ट हमारी आपसे मुलाकात रहेगी अगले 8 दिन इस सीरीज़ के अंदर, और रास्ते में जैसे जैसे चीज़ें जो कुछ हम देखेंगे वो यकीनन आपको बताते जाएंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मुहैया की जा सके जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो अगर आप भी आज़ाद कश्मीर या नीलम वैली का टूर प्लान कर रहे हैं। इस सफ़र में मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, किधर हैं जनाब, आमिर वहीद साहब, ये भी यूट्यूबर हैं और इनका भी आमिर वहीद के नाम से यूट्यूब चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जनाब, इनकी हौसला अफजाई कीजिएगा। इस वक्त हम कलाला के मुकाम पर हैं और सफ़र की थकान का असर जो है वो अब नज़र आना शुरू हो गया है, महसूस होना शुरू हो गया हमें। तो डिसाइड हुआ कि चाय से फ्रेश हुआ जाए। तो यहाँ पर जनाब ये बड़ा अच्छा व्यू है, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। अगर आप यहाँ से गुज़र रहे हैं नीलम वैली के लिए तो यहाँ पर रुकिए, थोड़ी देर एंजॉय कीजिए और मौसम का भी लुत्फ़ लीजिए, और अगर मूड हो तो चाय से भी लुत्फ़अंदोज़ हों। जी व्यूअर्स, लोकेशन बड़ी प्यारी है, सामने दरिया है और दूर कोने में आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है वीडियो में या नहीं, लेकिन कुहाला ब्रिज भी नज़र आता है, बट एट अ वेरी फार डिस्टेंस। तो अभी फ़िलहाल मैं चाय से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा हूँ और इसके बाद फिर यहाँ से मूव ऑन करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया, थकन भी है, कुछ ठीक से सोए भी नहीं है, तो वो थकावट के आसार भी मेरे चेहरे पे नुमाया। लेकिन बहरहाल स्टिल वी विल ट्राई टू विज़िट पीर चनासी टुडे। सो अभी फ़िलहाल चाय एंजॉय करते हैं। जी व्यूअर्स, चाय हमारी आ चुकी है और कलर से चाय दिखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, बाकी पी कर पता लगेगा। तो आमिर भाई ज़रा एक सिप लें और बताएं ज़रा कैसा टेस्ट है चाय का। चाय मुनासिब ही है, गुज़ारे लायक इसका टेस्ट है। तो अच्छा, तो चलें, अब मैं भी हमारे इलाके के बाहर ये चाय इस तरह का डिफरेंट टेस्ट बर्ड से हमारे डिफरेंट हो सकता है। हाँ चलें, बहरहाल अब जैसी भी है जनाब, सफ़र में तो गुजारा करना ही है।
यहाँ बारिश शुरू हो गई है और उम्मीद करते हैं कि इस बारिश के बाद जो है वो मौसम मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अभी काफ़ी हेज़ी सा है सराउंडिंग्स हमारा, जहाँ भी पिक्चर लेते हैं वो इतनी क्लियर नहीं आती, लेकिन शायद बारिश के बाद जो है वो मौसम थोड़ा निखर जाए और मतला साफ़ होने के नतीजे में हमें कुछ बेटर पिक्चर्स मिल सकें। लेकिन अभी के लिए ये है कि बारिश हो रही है हल्की फुल्की और हम लोग अब वापस चाय के बाद दोबारा रोड पर जनाब कोहाला की तरफ मूव कर रहे हैं और होपफुली 5-10 मिनट के अंदर हम कोहाला ब्रिज पे होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त हम रास्ते में रुके हैं जहां ये एक सस्पेंशन ब्रिज मुझे नज़र आया और यकीन करें कि थोड़ा सा बड़ा थ्रिलिंग किस्म की फीलिंग आती है जब आप इस पुल पर चल रहे होते हैं, क्योंकि ये साथ साथ चूँकि आप देख सकते हैं ये वायर्स के साथ इसको सारा सस्पेंड किया गया, तो ये काफ़ी थ्रिलिंग है और बड़ा मज़ा आता है जनाब इस पर। तो यहाँ से गुज़रते हुए आप भी ज़रूर रुकिए। ये जैसे ही आप कोहाला पुल क्रॉस करेंगे तो थोड़ा ही आगे आपको ये ब्रिज नज़र आ जाएगा और होपफुली आप इस मंज़र को एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ। दरिया नीलम और चेहलम के किनारे चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों के दामन में वाक़ मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर का सदर मुकाम है। सतह समुंदर से इसकी बुलंदी तकरीबन 2418 फुट है। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच चुके हैं और अभी खाने का टाइम हो रहा है, तो हमने डिसाइड किया है कि यार यहाँ रुक कर पहले खाना खाते हैं और उसके बाद हम फिर पीर चनासी की तरफ जाएंगे। अभी इस वक्त हम एक मलंग खान रेस्टोरेंट पर हैं जो कि ग़ालिबन बन्नू बीफ पुलाव शायद इनकी स्पेशलिटी है, तो अभी इसको ट्राई करेंगे और साथ देखते हैं अगर कोई और भी इनके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंटली इन्होंने डिस्प्ले की हुई है अपने नाम के साथ वो बीफ पुलाव ही है। तो अभी अंदर चलते हैं और फिर चल के ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट है। इसके बाद फिर हम पीर चनासी की तरफ मूव करेंगे। ये जनाब, ये है यहाँ का बन्नू बीफ पुलाव और ये दो हज़रात आप देख रहे हैं, इन्होंने खाने पे धावा बोल दिया और मैं बस, मेरे भी सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है, तो अब देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। रेडी करो मैं जनाब, खा के बताते हैं कि ये कैसा है। नॉट बैड, गुड जनाब। बहुत ही लजीज बन्नू बीफ पुलाव खाकर हम लोग अब पीर चनासी की तरफ रवाना हो गए हैं और
वहाँ पर एक वेटर ने हमें मशवरा दिया जी पीर चनासी पर भी होटल मौजूद हैं और वहाँ का मौसम भी यहाँ की निस्बत अच्छा है, तो आप वहाँ स्टे करिए। तो अब हम ये वहाँ पहुँच कर डिसाइड करेंगे, देखेंगे वहाँ होटल्स किस किस्म के हैं, क्या सूरत हाल है और मौसम की क्या कैफियत है, फिर उसके मुताबिक डिसीजन लेंगे कि आया वहीं नाइट स्टे करना है या वापस आना है। बहरहाल जी मलंग जान रेस्टोरेंट का बन्नू बीफ पुलाव जो था वो वाकई बड़ा लजीज था, और अगर आप मुजफ्फराबाद आएँ और आपने खाना है दोपहर का या रात का, तो ये एक रेस्टोरेंट है जहां आप लाजमी विज़िट कीजिएगा और टेस्ट कीजिएगा और फिर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट्स में कि आपको वहाँ का खाना ये बन्नू बीफ पुलाव कैसा लगा। कश्मीर की खूबसूरती आपकी निगाहों के सामने है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपने पीछे ये जो आप लैंडस्केप देख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ग्रीन सरसब्ज पहाड़ हैं और नीचे मुजफ्फराबाद का व्यू है। मैं ये बता सकता हूँ क्योंकि मैं इस जगह मौजूद हूँ कि ये बहुत खूबसूरत मुकाम है। हम पीर चनासी की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ते में ये एक व्यू पॉइंट था जहाँ से नीचे वैली में देखा जा सकता है, और हमने सोचा चलें यहाँ पे रुक कर थोड़ा वीलॉग बना लेते हैं। सड़कें देखें, खूबसूरत रोड है, सड़क इंतहाई शानदार हालत में है और आप अपनी गाड़ी पर किसी भी किस्म की गाड़ी, मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ कार्स आप पीर चनासी जा सकते हैं। पीर चनासी का इस्लामाबाद से फासला 135 किलोमीटर है और मुजफ्फराबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर है। व्यूअर्स, यहाँ मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करता चलूँ कि हमने जितनी भी इस हवाले से रिसर्च की थी यहाँ आने से पहले पीर चनासी, तो उसमें हमने देखा मुख्तलिफ लोग जो पीर चनासी का विज़िट करके गए उन्होंने कहा जी तकरीबन 30 to 45 मिनट्स का रास्ता है, लेकिन इस वक्त हम तकरीबन मेरा ख्याल ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हमें, और अभी ये हमें आइडिया नहीं अभी कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर 1 घंटे के बाद भी अभी जो हमने लास्ट माइलस्टोन देखा है उस पर लिखा हुआ था कि जी 15 किलोमीटर अभी भी रहता है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन यार ना दिया करें, बहुत गलत बात है। लोग आपको देखते हैं तो बराए मेहरबानी मिसगाइड ना किया करें। ये एग्जैक्ट टाइम मैं अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन आई थिंक ये कमो बेश 1 से 1.5 घंटे का सफ़र है, तो लेकिन एग्जैक्ट टाइम मैं आपको ऊपर पहुंच कर बताऊँगा। ये मैं जस्ट एक क्लैरिफाई कर दूँ, ये 30 to 45 मिनट्स में आप नहीं पहुंच सकते, गाड़ी पे तो एटलीस्ट नहीं पहुंच सकते। आई डोंट नो अबाउट द बाइक्स, गाड़ी को टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत स्टीप है, आपने ऊपर ही ऊपर जाना है और उसमें डेफिनेटली आप बहुत रश ड्राइविंग कर नहीं सकते, गाड़ी इतनी तेज़ आप इस पे लेकर जा नहीं सकते। दूसरा रोड ऐसी है, ये बहुत ज़्यादा कर्व्स हैं इसमें, और जहाँ इतने ज़्यादा कर्व्स हों वहाँ भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप गाड़ी तेज़ चला सकें, और सड़क की जो चौड़ाई है वो भी आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि आप ज़्यादा स्पीड से गाड़ी को ऊपर लेके जाएं, क्योंकि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो उसमें अगर आप बेहतियाती से चला रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड पे चला रहे हैं तो एक हादसे का सबब बन सकता है। अगर आप पैराग्लाइडिंग का शौक़ रखते हैं तो पीर चनासी ज़रूर आइए, यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। पीर चनासी का रास्ता फितरी हुस्न से भरपूर सयाहों को दावत नज़ारा देता है। जी नाज़रीन, फाइनली हम पीर चनासी टॉप पे पहुंच चुके हैं और यहाँ का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, हवा में खुनकी है, और जहाँ के रास्ते में हमें गर्मी महसूस हो रही थी मुजफ्फराबाद में टेम्परेचर जो था वो महज 35 प्लस था, लेकिन इस वक्त यहाँ पर बहुत खुशगवार मौसम है। और अब आपको फ़ील होगा कि अगर मज़ीद थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ तो शायद हमें जैकेट यूज़ करनी पड़े, लेकिन सो फार वी आर गुड।
اور آپ ان دا بیک گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادلوں کی جو ٹولیاں ہیں وہ پہاڑوں کے اوپر چہل قدمی کر رہی ہیں اور یہ بہت خوبصورت منظر ہے. ابھی ہم تھوڑا سا اس ایریے کو ایکسپلور کرتے ہیں, یہاں پہ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایریا کیسا ہے. بائی دا وے یہاں کی جو مین جس وجہ سے یہ پیر چناسی مشہور ہے وہ یہ ایک مزار ہے جو ابھی جس کو ہم ابھی دکھاتے ہیں, ابھی مزار کی طرف جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر کیفیٹیریاز ہیں, کافی ساری شاپس ہیں جو کہ اب چونکہ سیزن آؤٹ ہو چکا ہے تو ان میں سے کچھ بند ہیں, البتہ کچھ شاپس ابھی بھی اوپن ہیں. ٹریکنگ کے شوقین حضرات یہ ٹریک دیکھ سکتے ہیں جس پہ چل کے ہم نیچے کو جا رہے ہیں, اور یہ اس پیر چناسی کا ٹریک ہے جو کہ اندر پہاڑ کی طرف جنگل میں جاتا ہے. تو اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو آ جائیں, یہ ایک بہت اچھا ٹریک ہے. اس وقت ہم تھوڑا دیر ہو گئی ہے, شام کا ٹائم ہو چکا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ میں زیادہ آگے تک جا سکتا ہوں, لیکن اسٹل اٹس اے گڈ آپشن. جہاں تک بھی چلے گئے ٹھیک ہے. تھوڑا سا پتھریلا ٹریک ہے تو میک شیور کہ یو آر ویل اکوپڈ فار اٹ. اسپیشلی آپ کے شوز ایسے ہونے چاہیے ربر سول کے, تاکہ گرپ جو ہے آپ کی وہ سرفیس پہ ٹکی رہے. تو یہ ہے وہ ٹریک, اور میں زیادہ آگے اس وقت تو نہیں جاؤں گا کیونکہ شام ہو چکی ہے اور اب ہمیں واپس نکلنا ہے, مگر جسٹ ٹو چیک کہ یہ بہت زبردست ویو ہے اور ویری پیسفل پلیس, سو کام اینڈ اے بٹ کولڈ, بٹ اٹس ناٹ ٹو مچ کولڈ, اٹس آلموسٹ پرفیکٹ. یہاں پر غروب آفتاب دیکھنے آئے تھے, لیکن بادلوں نے پیر چناسی کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے, تو غروب آفتاب ہم تو نہیں دیکھ سکے. لیکن اب جو ہے یہاں سے ہوٹلز وغیرہ یہاں پہ کوئی اتنی اچھے نوعیت کے ہیں نہیں, جو چند ایک ہٹس تھے وہ بک ہیں مکمل طور پر. تو اب نائٹ سٹے کا پروگرام بھی کینسل ہو رہا ہے, ہم واپس مظفر آباد موو کریں گے اور وہاں پہ کوئی ہوٹل دیکھ کر چیک ان کریں گے. پیر چناسی سے اب ہمارا واپسی کا سفر ہے, تو لیٹس سی کہ ہمیں کون سا ہوٹل وہاں پسند آتا ہے. السلام علیکم ویورز, ہمارے ٹرپ کا ڈے 1 از اباؤٹ ٹو اینڈ. پیر چناسی سے واپس آنے کے بعد ہم نے میر کانٹیننٹل ہوٹل میں چیک ان کیا ہے اور اب ہم ڈنر کے لیے خانہ بدوش ریسٹورنٹ پہ آئے ہیں. تو ابھی اندر چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کا مینیو کیا ہے, پھر اس کے مطابق ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا آرڈر کیا جائے. تو چلیے چلتے ہیں. لیں جناب, ہمارا آرڈر آ گیا ہے. آرڈر ہم نے کیا تھا خانہ بدوش اسپیشل کڑھائی, اور اس کے ساتھ ہیں چپلی کباب اور روٹی. تو جناب گرما گرم سرو ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو کھانے لگے ہیں. لیں جناب, بسم اللہ جنٹلمین, شروع کریں. ڈنر کر کے ہم واپس آ چکے ہیں اور اب ہم جناب آپ کو اپنے کمرے کا ریویو دیتے ہیں. یہ ہے وہ کمرہ جو ہم نے حاصل کیا ہے میر کانٹیننٹل ہوٹل میں, اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 2 عدد سنگل بیڈ ہیں, سائڈ ٹیبل ہے جو کہ شیئرڈ بٹوین 2 بیڈ ہے, اے سی انسٹالڈ ہے. ابھی رائٹ ناؤ لائٹ نہیں ہے تو اے سی جو ہے وہ کام نہیں کر رہا.
اور جناب یہ ساکٹس ہیں جہاں پہ ٹیلی فون کنیکٹڈ ہے نیچے روم سروس کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ بجلی کی ساکٹس ہیں جن میں فی الحال بجلی نہیں آ رہی کیونکہ باہر طوفانی بارش ہے اور اس کی وجہ سے لائٹ آف ہے۔ یہ کبرڈس ہیں اور ہیں اسپیشیس ہیں کافی۔ ہم بائی دا وے 2 لوگ ہیں، میں اور ایک میرا دوست ہے، سو ہم کافی زیادہ جگہ ہمارا موسٹلی سامان کبرڈز میں آنا ہی نہیں، وہ بیگز میں ہی ہے، بٹ اسٹل اگر کوئی فیملی رہ رہی ہے تو اس کے لیے بہت اچھا، مطلب کافی ٹھیک ٹھاک اسپیشیس جگہ ہے ماشاءاللہ۔ قرآن کریم بھی رکھا ہوا ہے یہاں پر، جائے نماز بھی ہے نماز پڑھنے کے لیے، ایک عدد کوم بھی موجود ہے، ویری گڈ۔ موسٹلی اس کے بعد جناب یہ بھی سپیس ہے، آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک عدد صوفہ ہے جس پر فی الحال تو ہمارا سامان ہے، ادر دین دیٹ ابھی سامان کو ذرا آرگنائز کرتے ہیں، ابھی روم میں واپس آئے ہیں تو ابھی سارے دن کی ریکارڈنگ ہے وہ ابھی کرنی ہے، سارے دن کی جو ریکارڈنگ ہے اس کو ابھی ٹرانسفر کرنا ہے، ڈاٹا کو سیکیور کرنا ہے، تو یہ کمرہ تھوڑا سا ابھی نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں۔ اور یہ ہے جناب ہماری چھوٹی سی ٹیرس، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش ابھی لگی ہوئی ہے، البتہ اس کی رفتار میں اور شدت میں کمی آ گئی ہے۔ اس کے بعد جناب والا اب آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہ ہے واش روم، اور کافی بڑا واش روم ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے۔ اور لیں جی، یہ ہمارے کمرے کا ریویو ہے۔ LCD بھی انسٹالڈ ہے جس پر ہم انڈیا پاکستان کا میچ دیکھ رہے تھے، لیکن ابھی فی الحال لائٹ شاید نہیں آ رہی تو ابھی کچھ نہیں چل سکتا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی فریج بھی موجود ہے، ویری نائس۔ یہ تو میں دکھانا بھول گیا، یہ دیکھیں اس میں ہم نے ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کی بوٹلز رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے جناب ٹوٹل اس کمرے کا ریویو۔ آج کا دن ہمارا کنکلوڈ ہو چکا ہے، اب ہم نے جسٹ تھوڑا سا کام ہے جو کہ لیپ ٹاپ میں ڈاٹا ٹرانسفر کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم سو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ صبح 6 بجے آغاز ہے ایک نئی صبح کا اور ہماری اگلی منزل کے لیے سفر کا۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔